एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बारिश हो रही होती है। एक छोटा सा झोपड़पट्टी होता है, उसके अंदर एक लड़की और एक कुत्ता होता है। इन दोनों को भूख लग रही होती है। इस लड़की का नाम है मायू। और तभी हम देखते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जिनमें बांडो भी होता है। और इनका लीडर बोलता है कि सब लोग ध्यान दो, हमारे टारगेट के पास एक अनआइडेंटिफाइड वेपन है जिसकी रेंज है 2 मीटर्स। अगर पुलिस को इसके बारे में कुछ भी पता लगता है तो वो हमें बता देंगे और हम उसी साइड पे उतर जाएंगे। लेकिन तभी बांडो खड़ा हो जाता है और जाके इमरजेंसी गेट खोल देता है। और इसके बाद कैप्टन बोलता है, बांडो ये तुम क्या कर रहे हो? और बांडो बोलता है, तुमने कहा था कि हम उसे बिना वार्निंग के गोली मार सकते हैं, यानी कि या तो मैं उसका शिकार कर लूंगा या फिर खुद शिकार बन जाऊंगा। अब जल्दी से मुझे नीचे उतारो। इसके बाद हम समंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे न्यू समंदर के अंदर से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कोटा को। कोटा अभी भी मायूस बैठा होता है, वो उसी टूटी हुई शीशल को देख रहा होता है। और तभी उसे याद आता है कि यूका ने कहा था कि शायद शीशल को देखने के बाद तुम बहुत मायूस हो गए थे और उसे ऐसा लगा होगा कि शीशल बुरी चीज है, इसीलिए शायद न्यू ने उसे तोड़ दिया। इसके बाद कोटा को भी बुरा लगता है, वो उसे बाहर ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन तभी दरवाजा कोई खटखटाता है। ये जाके बोलता है कि अरे दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। जैसे ये दरवाजा खोलता है तब वो देखता है कि यहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं और पुलिस वाले इसे न्यू के बारे में पूछते हैं, उसकी फोटो दिखाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रुकता है और बोलता है कि क्या बात है, तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो? तभी दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि सवाल यहाँ पे सिर्फ हम करेंगे, तुम नहीं, बताओ क्या तुमने इसे देखा है? और तब दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि जरा शांत हो जाओ, एक्चुअली ये लड़की मिसिंग है, क्या तुमने इसे कहीं पे देखा है? और तब कोटा बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। इसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चले तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। इसके बाद पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कोटा भी एक छाता लेता है और यहाँ से भाग जाता है ताकि ये न्यू को ढूंढ पाए। और इसके बाद हम देखते हैं बांडो और उसके साथ एक और उसका साथी होता है जिसका नाम होता है साटो। ये दोनों पहुंच चुके होते हैं योगाहामा और वो समंदर के किनारे में छानबीन कर रहे होते हैं। तभी साटो बोलता है कि हमारा जो टारगेट है उसके पास कोई अनआइडेंटिफाइड वेपन है, वो किस तरह का वेपन हो सकता है? और इसके बाद बांडो को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि चुप हो जाओ, अगर तुम ऐसी ही बकवास करोगे तो सबसे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और तभी साटो बोलता है कि बांडो, और इसके बाद बांडो अपनी जीभ घुमाता है और बोलता है बिंगो, यानी कि उसे कुछ मिल गया है। और हम देखते हैं बांडो ने न्यू को ढूंढ लिया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम यूका को देखते हैं जो एक पुलिस स्टेशन के पास जाती है ताकि वो न्यू के बारे में कुछ पूछताछ कर पाए। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं न्यू के पास कोटा आ चुका होता है छाता लेके और वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और इसके बाद वो देखता है कि न्यू ठंड की वजह से कांप रही होती है। और तब कोटा बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पे बांडो आता है और कोटा को पीट देता है। कोटा नीचे गिर जाता है और न्यू सिर्फ न्यू न्यू बोल रही होती है। इसके बाद बांडो बोलता है कि देखो इसके सर से सींग निकले हुए हैं, यानी कि ये वही है। और तब साटो बोलता है कि नहीं, उसके करीब मत जाओ। इसके बाद बांडो बोलता है तुम तो चुप ही रहो। और तब कोटा बोलता है कि तुम सब कौन हो? और तभी बांडो इसकी तरफ गन तान देता है और बोलता है क्या मैं एक विटनेस को मार सकता हूँ, है ना? और तब साटो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमें हेडक्वार्टर को कॉल करना पड़ेगा। इसके बाद कोटा बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है मारने से? और इसके बाद बांडो बोलता है गधा है क्या, समझ में नहीं आता तेरे को? मैं ट्रिगर दबाऊंगा, गोली निकलेगी और तुझे फाड़ के रख देगी और तू वहीं पे मारा जाएगा। इतना सुनने के बाद कोटा डर जाता है और न्यू को लेके यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन बांडो नीचे गोली मारता है और बोलता है कि वो लड़की मेरा शिकार है। धीरे धीरे बांडो इनके पास जाता है और कोटा को पीट देता है और बोलता है अब तुम मुझे मजे दिलाओगी, है ना? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यूका बोलती है कि एक लड़की मिसिंग है और तब पुलिस वाला बोलता है कि उसकी उम्र क्या होगी। तभी यूका को कुछ याद आता है और वो बोलता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे याद आ गया है कि वो कहाँ पे हो सकती है। इसके बाद यूका यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये पुलिस वाले आपस में बातें करते हैं जहां से हमें पता लगता है कि इन्हें भी पता है कि स्पेशल असॉल्ट टीम समंदर के किनारे पे ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये स्पेशल असॉल्ट टीम लोगों के नजरों में आए ताकि अफरा तफरी ना मचे। इसके बाद तीसरा पुलिस वाला यहाँ पे लूसी की फोटो देखता है और सोचता है कि क्या ये सच में एक भयंकर क्रिमिनल हो सकती है। इसके बाद हम यूका को देखते हैं जो समंदर के किनारे न्यू को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कोटा मिल जाता है। कोटा को देख के वो हैरान हो जाती है और बोलती है कोटा, ये तुम्हें क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था? मैं जाके एक एम्बुलेंस बुला के ले आती हूँ। और तभी कोटा बोलता है न्यू, न्यू कहाँ पे है, कहाँ पे है न्यू? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है
हम देखते हैं बांडो न्यू को घसीटता हुआ यहाँ से ले जा रहा होता है और तभी साटो बोलता है, बांडो मुझे नहीं लगता कि ये हमारा टारगेट है। इसके बाद बांडो बोलता है, क्या तुमने किसी इंसान को देखा है जिसके सींग उगे हुए हों? इसके बाद साटो अपने हायर्स को इन्फॉर्म कर देता है कि उन्होंने लूसी जैसे किसी इंसान को पकड़ा है और ये लोग योकोहामा के बीच में हैं। लेकिन बांडो को गुस्सा आता है, वो इसे पीट देता है और इसका ट्रांसमीटर तोड़ देता है और बोलता है कि मेरे परमिशन के बिना तुम किसी को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते, अब आएगा मजा। इसके बाद बांडो न्यू का चोटी पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने बहुत लोगों को मारा है ना, चलो ड्यूल करते हैं, आ जाओ। और उसे पीटने लगता है, धक्का मारता है और बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास अगर इतनी ही ताकत है, तुम अगर इतनी ही भयंकर हो तो आओ मुझसे लड़ो, मुझे हरा के दिखाओ। अगर तुम्हें खून की प्यास लगी है तो अपना लीथल वेपन निकालो, अगर तुम्हारे पास कोई खास हथियार है तो उसे दिखाओ, उसे छुपा के क्या फायदा है। लेकिन न्यू बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होती है, वो इससे डर जाती है और एक बोट के पास जाके रुक जाती है। तभी बांडो इसके मुंह के ऊपर अपनी गन से पीट देता है और बोलता है कि सब कुछ बेकार है, मुझे लगा था कि मुझे मजा आएगा, कुछ मजा नहीं आ रहा है। और न्यू यहाँ पे उस बोट के पीछे छुपी हुई होती है और तब बांडो बोलता है, साटो इसे मार दो, इसके साथ लड़ने में मजा नहीं आ रहा है, तुम ही जाओ इसे मारो। लेकिन साटो थोड़ा सा झिझक रहा होता है और बांडो बोलता है, क्या बात है, ये हमारा एक काम है, जाओ उसे शूट करो, ये मेरा ऑर्डर है। इसके बाद बांडो अपना सिगरेट जलाने की कोशिश करता है और तब हम देखते हैं साटो धीरे धीरे आगे जाता है और बोलता है, मिस मुझे माफ करना, यही हमारा काम है। और वो ट्रिगर दबा देता है, खून के छींटे खंबे के ऊपर जाके गिरते हैं और गोली की आवाज उस कुत्ते को सुनाई दे रही होती है, लेकिन मायो को शायद कुछ सुनाई नहीं देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं साटो के पेट के अंदर एक बड़ा सा छेद हो चुका होता है। बांडो ये सब देख के घबरा जाता है। साटो गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन इसका हाथ और सर उड़ जाता है। यहाँ पे न्यू लूसी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। बांडो को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद बांडो लगातार फायरिंग करने लगता है लेकिन लूसी उन सारे बुलेट को डिफ्लेक्ट कर लेती है, जिसे देख के बांडो और घबरा जाता है और बोलता है कि तुम क्या हो, क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है। और तभी लूसी इसके ऊपर इनविजिबल हैंड से अटैक कर देती है। बांडो एंड वक्त पे हट जाता है लेकिन इसका जो हेलमेट होता है उसे लूसी कुचल देती है और बांडो समझ जाता है कि इसके पास कुछ इनविजिबल हैंड्स हैं। इसके बाद बांडो भागते हुए जाता है और एक कवर ले लेता है लेकिन लूसी उसके ऊपर लगातार कुछ चीजों को बहुत ही ज्यादा तेजी से फेंके जा रही होती है और बांडो सोचता है कि अच्छा, जब तक मुझे कोई चीज ना लगे तब तक ये फेंकने ही वाली है। और इसे याद आता है कि इसके कैप्टन ने कहा था कि उसके पास कोई वेपन है जिसकी रेंज सिर्फ 2 मीटर है। और बांडो स्माइल करता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये 2 मीटर से ज्यादा दूरी पे रहेगा तो वो नहीं मरेगा और ये शायद लूसी को मार भी दे। लेकिन तभी लूसी साटो की बॉडी इसकी तरफ फेंकती है और वो तुरंत एक बोट उठा के इसके ऊपर फेंक देती है। बांडो बड़े ही मुश्किल से यहाँ से बच के निकलता है और वो तब देखता है कि लूसी ने दूसरा बोट उठा रखा होता है और बांडो बोलता है कि मजा आ रहा है और वो उस बोट को तबाह कर देता है अपनी, क्या बोलते हैं इसको, ये कोई बड़ा सा गन है, रॉकेट लॉन्चर। इसके बाद बांडो एक सॉलिड कवर के पीछे आता है और वो देखता है कि साटो के कमर के पास एक बम है और वो उसे टारगेट करना चाहता है। वो इंतजार करता है कि जब लूसी आएगी तब ये गोली मारेगा और जैसे ही लूसी आती है ये अपना बंदूक उठाता है लेकिन ये देखता है लूसी ने पहले से ही बंदूक उठा लिया होता है और ये बोलता है ये तो चीटिंग है, चीटिंग करता है तू। लेकिन लूसी से गोली मार देती है। बुलेट प्रूफ जैकेट होता है इसीलिए बच जाता है लेकिन दर्द तो थोड़ा सा होता ही है और इतना काफी होता है। लूसी इसके पास जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या अब तुम्हें मजा आ रहा है? इसके बाद बांडो बोलता है, साली कुतिया, और गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन लूसी इसका एक हाथ काट देती है जिस वजह से ये दर्द से चिल्लाने लगता है, साली कुतिया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ काटने की। लेकिन तभी लूसी इसका दूसरा हाथ भी तोड़ देती है। बांडो दर्द से चिल्ला रहा होता है और बोलता है, साली कुतिया मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरा चेहरा कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, बस इंतजार कर और देखती रहे। लेकिन तभी लूसी इसकी दोनों आंख भी फोड़ देती है। इसके बाद बांडो दर्द से छटपटाने लगता है। वो बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सच में मार दूंगा। और लूसी बोलती है तुम ऐसे ही तड़पते रहो और उसका गला दबाने लगती है। बांडो छटपटाने लगता है और बांडो का हाथ लूसी के हाथ में लगता है। लूसी अपना हाथ देखती है और किसी चीज को देखने के बाद वो अपना कंट्रोल खो देती है। वो वहीं पे बैठ जाती है और अचानक से हम देखते हैं लूसी फिर से बदल चुकी होती है। वो न्यू में बदल चुकी होती है और तब बांडो बोलता है कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं कर रही हो, आओ मुझे मार दो, तुम मुझे बिना मारे कहाँ जा सकती हो, वापस आओ। लेकिन न्यू डर के यहाँ से भाग जाती है।
तभी मायू उसे देख लेती है। मायू थोड़ा आगे जाती है जहाँ पे उसे एक छतरी मिलती है और वो छतरी कोटा के होटल रूम का होता है। इसके बाद मायू थोड़ा और आगे जाती है जहाँ पे उसे बांडो मिलता है और बांडो दर्द से तड़प रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है और बांडो दर्द से चिल्ला के बोल रहा होता है कि कहाँ गई तुम, कहाँ गई तुम, वापस आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद मायू बोलती है मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हुआ? और तब बांडो बोलता है कि तुम कौन हो? आगे हम देखते हैं मायू इसके कटे हुए हाथ को बहुत कस के बांध देती है ताकि ज्यादा ब्लड ना बहे और बोलती है कि तुम यहीं पे रहो, अपना हाथ को ऐसे ही लापरवाही से मत हिलाया करो, पड़े रहो यहीं पे, मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस लेके आती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कोटा अस्पताल के अंदर होता है, उसकी आंखें खुलती है और वो बोलता है मैं ये कहाँ पे हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? और तभी यहाँ पे वही पुलिस वाले आ जाते हैं और बोलते हैं तो हमारी मुलाकात तुमसे फिर से हो ही गई, मुझे माफ़ करना लेकिन तुमसे कुछ सवाल करने हैं। इसके बाद यूका यहाँ से चली जाती है और ये सवाल जवाब करते हैं। कोटो बोलता है कि वो एक सोल्जर था जिसके पास एक मशीन गन थी। इसके बाद पुलिस वाला बोलता है तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसे लोगों ने अटैक किया जो मोटरसाइकिल से आए थे और उन्होंने तुम्हें गन से पीटा। और तब ये बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। और तब पुलिस वाला बोलता है तुम्हारे साथ जो लड़की थी उसने तो कहा कि उसने किसी को भी नहीं देखा। इसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं क्या वहाँ पे कोई और विटनेस था? और इसके बाद कोटा थोड़ा सोचता है और बोलता है कि हाँ वहाँ पे एक लड़की भी थी, क्या वो सेफ है? इसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं वो लड़की कौन है? और तब कोटा बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस मैंने उसे बीच के पास देखा था। इसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि वो कैसी दिखती थी, उसकी उम्र क्या रही होगी, उसका हेयर स्टाइल कैसा था, जो भी तुम्हें याद है सब बता दो। इसके बाद कोटा बोलता है शायद वो एक कॉलेज जाने वाली लड़की है, उसके शॉर्ट हेयर्स थे और शायद थोड़ी सी मोटी थी वो। इसके बाद दूसरा पुलिस वाला बोलता है इतना काफी है, उम्मीद है कि तुम्हारी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए। डॉक्टर से मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत कम चोट लगी है, तो सीधा अपने घर चले जाओ। इसके बाद कोटा बोलता है लेकिन सच में वहाँ पे एक सोल्जर था जिसके हाथों में मशीन गन था। इसके बाद ये पुलिस वाला बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे मोटरसाइकिल गैंग्स हैं, हम इनकी छानबीन करेंगे, तुम उसकी परवाह मत करो और जितनी जल्दी हो सके इस इंसिडेंट को भूल जाओ। इसके बाद हम मायू को देखते हैं जो बांडो के पास आई होती है, लेकिन बांडो यहाँ से गायब होता है। इसके बाद यूका और कोटा टैक्सी से अपने घर की तरफ जाते हैं जहाँ पे कोटा बोलता है उम्मीद है वो मरी नहीं होगी। इसके बाद कोटा अपने होटल के पास उतर जाता है और तब यूका बोलती है मैं कल फिर से वापस आऊंगी, तुम ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसके बाद कोटा बोलता है मैं ठीक हूँ और ये अपने रूम के पास आता है जहाँ पे न्यू पहले से ही होती है। न्यू को देखने के बाद ये इसे गले लगा लेता है और बोलता है मुझे माफ कर दो। इसके बाद हम यूका को देखते हैं जो एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे ये कोटा से बोलती है कि मेरे बारे में भूल मत जाना, अगले साल फिर से वापस आना। और इसके बाद कोटा बोलता है कि हाँ मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ यूका चान। और इस इंसिडेंट को होके अभी 8 साल गुजर चुके हैं। तभी यूका देखती है कि चाबी तो इसके पास रह चुकी है और ये फिर से गाड़ी घुमाने के लिए बोलती है ताकि ये कोटा को चाबी दे सके। इसके बाद हम कोटा और न्यू को देखते हैं। कोटा बोलता है आखिरकार तुम कौन हो? ये पुलिस वाले और वो सोल्जर काफी अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे और न्यू यहाँ पे सिर्फ न्यू न्यू बोल रही होती है। तब कोटा बोलता है कि शायद तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रही हो। इसके बाद न्यू छींकने लगती है जिसको देख के कोटा बोलता है कि तुम्हें तो सर्दी लग जाएगी, तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए। और ये इसके लिए एक टी शर्ट लेके आता है, लेकिन न्यू को पता नहीं होता कि इसको पहनना कैसे है। वो सिर्फ बोलती है न्यू न्यू न्यू। और इसके बाद कोटा सोचता है कि इसका कपड़ा इसी को चेंज करना पड़ेगा। ये इसका टॉप निकाल देता है और शर्ट पहनाने की कोशिश करता है, वो भी आंखें बंद करके, लेकिन इसका हाथ उसके बॉल पर टच हो जाता है। ये थोड़ा शर्मसार हो जाता है और बड़ी ही मुश्किल से टॉप को पहनाता है। इसके बाद कोटा अपनी आंखें बंद करके न्यू का पैंट उतारता है ताकि वो उसको नया पैंट पहना सके, लेकिन बदकिस्मती से इसी टाइम पे यूका यहाँ पे पहुंच जाती है और सिचुएशन को देख के कुछ अलग ही लग रहा होता है। इसके बाद हम उसी फैसिलिटी का सीन देखते हैं जहां पे कुरामा को पता लग चुका होता है कि स्पेशल असॉल्ट टीम फेल हो चुकी है। इन्होंने कंफर्म किया है कि यहाँ पे लूसी आई थी समंदर के पास, लेकिन फिलहाल के लिए लूसी कहाँ पे है किसी को भी नहीं पता है। और कुरामा नंबर 7 का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन ये लड़की बोलती है कि देखो नंबर 7 का इस्तेमाल करने की हमें जरूरत नहीं है, इतनी भी खराब परिस्थिति नहीं है। इसके बाद ये दोनों नंबर 7 के चैम्बर के पास जाते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर होता है और कुरामा बोलता है उसकी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर बोलता है उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूअसली किए जा रहे हैं, पता नहीं वो तुम्हारे काम आ सकती है या फिर नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पे एक और नंगी लड़की होती है जो बिल्कुल लूसी की तरह होती है और उसके शरीर से बहुत खून बह रहा होता है और किसी वजह से ये डायरेक्टर कुरामा को पापा बुलाती है।
और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। दोस्तों उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें अच्छा जरूर लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी धांसू सा लिख दो, और अगर तुम्हें इसके एपिसोड जल्द से जल्द चाहिए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।